एक छोटे से गांव में अर्चना नाम की एक औरत रहती थी। आज सुबह से ही वो कई बार घर की मुडेर पर बैठे हुए कौवे को उड़ा चुकी थी, लेकिन कौवा था कि बार बार वहीं आकर बैठ रहा था। आज नहीं जाने वाला ये। लगता है कोई बड़ा मेहमान आ रहा है तुम्हारे घर। हाँ, ये सब तो कहावत है। बेचारा भूखा होगा और कोई बात नहीं है। मैंने सुबह से आज खाना ही नहीं बनाया, इसलिए रोटी नहीं दे पा रही हूं। अच्छा, तो तुम्हें लगता है ये भूखा है? तो ठीक है, मेरे पास रोटी रखी है, मैं दे देती हूँ। वैसे तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? आज इच्छा ही नहीं हो रही। फिर पड़ोसन अपने घर के अंदर जाती है और एक रोटी का टुकड़ा लाकर अर्चना के घर की मुंडेर पर रख देती है। कौवा रोटी लेकर उड़ जाता है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना ले आई। अरे, तुमने इतना कष्ट क्यों किया? सचमुच में आज इच्छा ही नहीं है खाना खाने की। पड़ोसन ने अर्चना की कोई बात नहीं सुनी। वो रोटी लेकर जब उसकी रसोई में रखने गई तो देखा कि खाने के लिए वहां कुछ था ही नहीं। तुम्हारी रसोई में तो कुछ भी नहीं है अर्चना, ऐसे कैसे चलेगा? इस तरह तो एक दिन तुम भूखी मर जाओगी। उस झूठी औरत के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हें हर महीने पैसे भेजे। ये क्या बात हुई भला? लड़कियां भी रख लीं और पैसे भी नहीं देती। ऐसे मत कहो, उस बेचारी ने तो मुझ पर एहसान किया है, वरना दो दो लड़कियों को मैं कैसे पालती। पड़ोसन के चले जाने के बाद अर्चना अपने अतीत में खो जाती है। जब उसकी नई नई शादी हुई थी और 2 साल बाद जब उसने 2 जुड़वां बेटियों को जन्म दिया तो उसके पति ने अपनी दोनों बेटियों को छोड़ने का फैसला किया। हाँ, ऐसा मत करो, मेरी ममता के बारे में सोचो। अरे पागल औरत, जरा तू ये सोच कि हर महीने पैसे आएंगे। हम दोनों कैसे मिलकर इन दोनों लड़कियों को पालेंगे, उनकी शादी करेंगे, उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, पढ़ाएंगे, जबकि सुषमा मैडम दोनों लड़कियों को गोद लेकर इन्हें अच्छी परवरिश दे सकती हैं। और मेरा क्या होगा? इस बार देख लेना, भगवान की दुआ से लड़का ही होगा और हमें लड़के की जरूरत है जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। फिर उसके पति ने अर्चना की एक न सुनी। दोनों लड़कियों को उठाकर अपनी मालकिन की गोद में दिया और अर्चना को लेकर गांव आ गया। 1 साल तक उनकी मालकिन उन्हें पैसे देती रही, लेकिन एक दिन जब अर्चना के पति को सांप ने डसा और वो मर गया तो उसकी मालकिन ने पैसे देने भी बंद कर दिए। अर्चना इधर उधर काम करके किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। एक बार तो शहर जाकर अपनी दोनों बेटियों को मांगा भी, लेकिन मालकिन ने मना कर दिया। देखो अर्चना, ये गलत बात है। तुम्हारे पति ने मुझसे वादा किया था और पैसे भी लिए थे, और तुम अब किस अधिकार से ये बात कह सकती हो? सब जगह दोनों बेटियों के माँ बाप की जगह मेरा और मेरे पति का नाम है। अर्चना बेचारी खाली हाथ गांव लौट आई। उसके बाद वो कभी शहर नहीं गई और इस बात को पूरे 21 साल हो गए। वहीं शहर में, चलो दोनों जल्दी से उठो, जन्मदिन वाले दिन भी कोई इतनी देर तक सोता है? सुना नहीं तुम दोनों ने? श्रुति, श्रेया, मैं तुम दोनों से कह रही हूं। सुषमा की आवाज सुनकर दोनों लड़कियों ने अपनी अपनी चादर हटाई। दिखने में बहुत ही सुंदर, गोरी, चिट्टी और मधुर आवाज वाली श्रुति और श्रेया का आज 23वां जन्मदिन था। मम्मी, पहले मुझे कोई अच्छा सा गिफ्ट दो, मैं तभी उठूंगी। मैं भी यही कहने वाली थी। दो ना मम्मी, कोई अच्छा सा गिफ्ट। सुषमा उनके पास आकर पहले उन्हें गले लगाती है और फिर उनके हाथ में छोटे छोटे बॉक्स रख देती है। दोनों जब वो बॉक्स खोलती हैं तो उनके अंदर कानों के टॉप्स थे। आई लव यू मम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी हैं। चलो तो फिर जल्दी से खड़ी हो जाओ, तुम्हारे पापा तैयार बैठे हैं। आज हम लोग पूरा दिन आउटिंग करेंगे। फिर सारा परिवार घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। शाम को जब वो लोग वापस आते हैं तो दरवाजे पर अर्चना को बैठा देख सुषमा जल्दी से दोनों लड़कियों को घर के अंदर भेज देती है। तुम्हें मैंने मना किया था ना, इतने सालों बाद आने का क्या मतलब बनता है?
मैं अपनी बेटियों को लेने नहीं आई हूं, लेकिन अब शरीर ने साथ देना छोड़ दिया है। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो। अ, ठीक है, सोचूंगी मैं इस बारे में। अभी तुम रात को कहाँ जाओगी? सुनो, सर्वेंट क्वार्टर में जाकर रहो। कल सुबह मैं तुम्हें पैसे दूंगी और फिर चली जाना तुम। और अर्चना चुपचाप सर्वेंट क्वार्टर में चली जाती है। मम्मी, वो औरत कौन थी जो बाहर बैठी हुई थी? अ- अरे वो बहुत पहले मेरे यहाँ नौकरी करती थी। बस थोड़े पैसों की जरूरत थी तो इसीलिए आई है। चलो, अब तुम दोनों जाकर आराम करो। दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं, लेकिन अर्चना की आंखों को वो भूल नहीं पाती। तुमने कुछ नोटिस किया श्रेया? वो औरत जो वहां बैठी हुई थी, उसकी आंखों में कितनी नमी थी जब वो हमारी तरफ देख रही थी। तुमने भी वही नोटिस किया? मैंने भी। मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसकी आंखों में बहुत ही प्यार था, और मम्मी को देखते ही उनका चेहरा एकदम से बदल गया। कौन होगी? आज से पहले तो कभी उन्हें यहाँ नहीं देखा। फिर दोनों बहनें अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी होकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ देखने लगीं। उधर अर्चना भी अपने कमरे के बाहर बैठी हुई खिड़की की तरफ ही देख रही थी। श्रेया और श्रुति को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके हाथ आशीर्वाद के रूप में उठ गए। "आह, देख रही हो तुम भी? महसूस कर रही हो कितना अपनापन है? सुनो, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं भी चलती हूँ, पर मम्मी की नजर बचा के। फिर दोनों बहनें चुपचाप अर्चना के पास पहुंच जाती हैं। हमने देखा, आप हमें आशीर्वाद दे रही थी। कौन हो आप? आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। आज तुम दोनों का जन्मदिन है, बस इसीलिए हाथ अपने आप ही उठ गए। कितनी बड़ी और सुंदर हो गई हो तुम दोनों। लेकिन आपने बताया नहीं, आप कौन है? और तभी पीछे से सुषमा की गुस्से वाली आवाज दोनों बहनों को सुनाई देती है। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? मैंने मना किया था ना, जाओ अपने कमरे में। दोनों बहनें अपने कमरे की तरफ चल देती हैं, लेकिन जैसे ही उनके कानों में अपनी माँ की आवाज पड़ती है, दोनों वहीं छुपकर सुनने लगती हैं। क्या बात कर रही थी तुम दोनों से? एक बात कान खोलकर सुन लेना अर्चना, अगर तुम उन्हें लेने के लिए आई हो तो मैं उन्हें वापस नहीं करूंगी। मैंने दोनों को अपनी बेटियों की तरह पालकर बड़ा किया है। नहीं नहीं सुषमा जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला उन दोनों को क्यों लेकर जाऊंगी? और कितना वक्त हो गया है। उन दोनों को अमीरी में रहने की आदत है, मुझ गरीब माँ के पास वो कैसे रहेंगी? मैंने कहा ना कि मैं बहुत टाइम से बीमार हूँ, काम नहीं कर पाती। बस थोड़े से पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। मेरे पति ने जो आपको वचन दिया है, मैं उस पर आज भी कायम हूँ। ठीक है, सुबह तक का इंतजार करो। और ये सुनने के बाद श्रेया और श्रुति को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो देर तक छुपकर अर्चना को देखती रहीं, जो अभी भी उनके कमरे की खिड़की की तरफ देख रही थी। देखा, मैं ना कहती थी, कोई बात है। इसका मतलब हमारी सगी माँ वो है। तुमने सुना? उन्होंने कहा कि उनके पति ने वचन दिया है। इसका मतलब मम्मी ने हम दोनों को गोद लिया हुआ है। चलो श्रेया, अभी हमें कमरे में चलना चाहिए। मम्मी ने देख लिया तो फिर गुस्सा होंगी। अगले दिन सुबह अर्चना कुछ पैसे लेकर वापस गांव आ जाती है, लेकिन श्रुति और श्रेया के मन में फिर से अपनी सगी माँ को देखने की इच्छा होती है। हमें मम्मी से बात करनी चाहिए। हम उन्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी यहीं पर आकर रहने लगे? अब तो हमें हकीकत पता है, बस ये बात मम्मी को बताने की देर है। हाँ, हमें मम्मी से बात करनी चाहिए। क्या पता मम्मी से कुछ और भी पता चले। और फिर दोनों बहनें सुषमा से बात करने उनके कमरे में चली जाती हैं। क्या बात है, तुम दोनों एक साथ यहाँ पर? पापा, हमें पूछना था कि वो औरत जो यहाँ आई थी, वो कौन थी? तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं है। पर मम्मी,
हमने आपकी और उनकी बातें सुन ली थी और बातों से ये पता चला कि वो हमारी सगी माँ है। ये सुनकर सुषमा हैरान हो जाती है और बहुत पूछने पर आखिर वो सच्चाई बता देती है। अब तो तुम दोनों को सब कुछ पता चल गया। अब तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बताओ? क्या तुम दोनों हमें छोड़कर जाना चाहती हो? नहीं मम्मी पापा, हमने ऐसा नहीं कहा और ना ही सोचा। लेकिन एक बार आप हमारी माँ के बारे में भी तो सोचो। उनके पास तो कोई भी नहीं है, ना कोई दूसरा बच्चा और ना पति। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो भी हमारे साथ यहीं पर रहे? देखो सुषमा, वैसे बच्चों ने बिल्कुल सही बात कही है। वो बेचारी वहां गांव में अकेली कैसे रहेगी? यहीं अपना बुढ़ापा काट ले तो अच्छा रहेगा। फिर उसके आगे पीछे भी कोई नहीं है। हाँ, शायद तुम सब ठीक कह रहे हो। आखिर उस बेचारी की ममता ही उसे यहाँ पर खींच कर लाई थी। ठीक है, मैं तुम दोनों को एड्रेस देती हूँ। जाओ, तुम अपनी माँ को यहीं ले आओ। और ये सुनकर दोनों बहनें खुश हो जाती हैं। अगले दिन सुबह ड्राइवर को साथ लेकर वो गांव की तरफ चल देती हैं। माँ कितनी खुश होंगी ना? हाँ, मैं अभी से महसूस कर रही हूँ। अर्चना कौवे को रोटी दे रही थी जब दोनों बहनों की गाड़ी वहां जाकर रुकती है और अर्चना की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ती है। अरे, आप दोनों छोटी मालकिन यहाँ पर? हमें सब पता चल गया है कि आप ही हमारी सगी माँ हैं, इसलिए हमें मालकिन नहीं, हमारे नाम से पुकारिए। ये सुनकर अर्चना के हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन दोनों बहनें आकर अपनी माँ के गले लग जाती हैं। बाहर आवाज सुनकर पड़ोसन भी बाहर निकल आती है। अर्चना, कौन है ये दोनों? देखो ना भाभी, आज भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी दोनों बेटियां आई हैं मेरे घर, अपनी गरीब माँ की कुटिया में। क्या सच कह रही हो अर्चना? ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। तुम दोनों अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाना। बेचारी पूरा दिन अकेली रहती है। खूब सेवा करना इसकी। बहुत साल निकाले हैं इसने तुम दोनों के इंतजार में। आप चिंता मत करो आंटी, हम अपनी माँ को लेने ही आई हैं। और ये सुनकर अर्चना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर दोनों बहनें अर्चना का सामान लेकर और अर्चना को साथ लेकर शहर अपने घर आ जाती हैं और उसके बाद अर्चना अपनी दोनों बेटियों के साथ ही रहती है। मनोहर और उसकी पत्नी शांति आज दोनों बहुत खुश थे। आज उनकी बेटियां गुंजन और गुनगुन वकील और पुलिस बन गई थीं। कुछ पैसे शांति ने मनोहर को दिए और मिठाई लाने के लिए कहा। फिर पड़ोस में मिठाई बांटकर उन्होंने सबको इस बात की जानकारी दी कि उनकी एक बेटी पुलिस और एक बेटी वकील बन गई है। थोड़ी देर बाद, तुम दोनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, वाह। पता नहीं कौन लोग हैं जो बेटे की नौकरी लगने पर ही खुश होते हैं। मुझे तो अपनी दोनों बेटियों पर बहुत नाज है। आप दोनों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हाँ माँ, बाबा, आज हम बहुत खुश हैं। और फिर शांति अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है। मनोहर और शांति की दो बेटियां थीं। रिश्तेदारों के ताने सुनने के बाद भी मनोहर ने अपनी दोनों बेटियों को खूब पढ़ाया लिखाया और शांति हमेशा अपनी दोनों बेटियों को यही कहती थी कि वो जल्दी से कामयाब हो जाएं तो वो गंगा नहा ले। मनोहर ने बड़ी गरीबी के दिन देखे थे। दिहाड़ी मजदूरी करते करते अब उसका शरीर भी जवाब देने लगा था। बेटियों की नौकरी का सुनकर वो बहुत खुश हुआ था। अब शांति रोज सवेरे उठकर अपनी दोनों बेटियों के लिए टिफिन बनाती और दोनों बेटियां अपनी ड्यूटी पर चली जाती। शांति के पास जितने भी पैसे थे उसने अपनी बेटियों के अच्छे खाने पर लगा दिए। 1 महीने बाद जब पहली बार दोनों बेटियों को सैलरी मिली, इतने सारे पैसे आज मैंने पहली बार देखे हैं। आज तो गुनगुन को भी तनख्वाह मिल गई होगी। वाह, वो बड़ी है, उसे घर पर पैसे देने चाहिए। और मैं अपने पैसों से आज अच्छी खासी शॉपिंग करूंगी।
आज मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा करूंगी, जिसे पूरा करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। बार बार पैसे देखकर गुंजन बहुत खुश हो रही थी। वहीं गुनगुन को जब तनख्वाह मिली, वो भी बहुत खुश थी। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब मेरे पास अपने पैसे हैं। अब कुछ भी खरीद सकती हूँ मैं सारे पैसे घर पर नहीं दूंगी, कुछ पैसे माँ को दूंगी और बाकी सारी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए खर्च कर दूंगी। हाथ पर पैसा आते ही दोनों वो वादे भूल गई जो उन्होंने शांति से किए थे। और उधर शांति आज बहुत खुश थी कि उनकी बेटियां पहली बार पैसे लाकर उसके हाथ पर रखेंगी। क्या हुआ शांति? बार बार दरवाजे पर जाकर क्या देख रही है? कुछ नहीं, आज मेरी दोनों बेटियों को पहली बार पैसे मिलने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ। उन पैसों से मैं सबसे पहले भगवान को भोग लगाऊंगी, और इससे बड़ा दिन भला और क्या हो सकता है। आज हम लोगों के घर में पैसे होंगे। सारी जिंदगी निकल गई, मैंने कभी इकट्ठे इतने पैसे नहीं देखे, लेकिन आज मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा जो मेरी बेटियां पूरी कर रही हैं। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही है। दोनों बेटियों ने बहुत मेहनत की। हम लोग तो सचमुच में बहुत ही खुशनसीब हैं। सच बताऊं शांति, जिंदगी भर का सारा दुख दर्द जो शरीर में पीड़ा होती थी, मैं आज सब भूल गया। आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। अच्छा सुन, तू उनसे पैसे मत मांगना, वो खुद ही तुझे दे देंगी। तुमने तो मुझे पागल समझ रखा है बिल्कुल। अरे कोई माँ बाप अपने बच्चों से इस तरह पैसे नहीं मांगता। मैं तो बस उस खुशी को महसूस करना चाहती हूँ जब वो दोनों मेरे हाथों पर पैसे रखेंगी। कितना प्यारा पल होगा वो। इधर दोनों माता पिता अलग ही सपने देख रहे थे और उधर दोनों बहनें शॉपिंग करने में व्यस्त थीं। दोनों ही बहनों ने काफी सारे कपड़े, जूते और जरूरत का सामान खरीद लिया था। और जब वो दोनों घर आईं तो सामान उनके हाथों में भरा हुआ था। इतने सारे सामान को देखकर पहले शांति और मनोहर ने सोचा कि वो उनके लिए कुछ लेकर आई है। कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों? और ये इतना सारा सामान। हाँ माँ, आज हमें पैसे मिले हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े और जूते चप्पल खरीद लूं। बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए ना। और मैंने भी कुछ कपड़े, जूते, चप्पल ले लिए हैं और कुछ ज़रूरी सामान भी लिए हैं। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। शांति ने मनोहर की तरफ देखा। मनोहर ने इशारा किया कि अभी तुम चुप रहो। शांति रसोई में जाती है और खाना निकाल कर ले आती है। सब लोग खाना खाते हैं और दोनों बेटियां सोने चली जाती हैं। मन छोटा मत करो, उनकी भी ख्वाहिशें थी। अभी थकी हुई हैं, क्या पता सुबह तेरे हाथ पर पैसे रख दें। गुंजन के बाबा, बात पैसों की नहीं है, बात खुशी की है। मैं ये खुशी महसूस करना चाहती थी, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने पहले अपने बारे में सोचा। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लगा। तू एक माँ होकर ऐसा सोच रही है। एक इंसान होकर सोच कि सारी जिंदगी वो इन सब चीजों के लिए तरसी हैं। अगर वो ले आई हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। अगली बार देखना, वो तनख्वाह तुम्हारे हाथ पर ही रखेंगी। मनोहर के समझाने पर शांति चुपचाप सो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो अपनी दोनों बेटियों के इस व्यवहार से बहुत दुखी हुई। अगले दिन सुबह शांति सबसे पहले उठती है और खाना तैयार करती है। दोनों बेटियां नहा धोकर नाश्ता करती हैं और अपने आप काम पर चली जाती हैं। सुनो गुंजन के बाबा, तुम क्यों बैठे हो? मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आती हूँ और डब्बा भी तैयार कर देती हूँ। जाओ अपने काम पर जाओ। लगता है हमारे किस्मत में आराम है ही नहीं।
तुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं है शांति। मैंने रात को ही सोच लिया था कि काम नहीं छोड़ूंगा। अब दोनों बेटियां कमाने लगी है, अपना खर्च ये खुद कर लेंगी। बस मुझे तो इतना कमाना है कि मैं तुझे खुश रख सकूं। शांति मनोहर को भी खाना देकर भेज देती है। फिर वो घर का काम खत्म करती है और सोचने बैठ जाती है। मैं भी कितनी पागल हूँ, क्या क्या सपने सोच कर बैठ गई थी। सोचा था दोनों बेटियां कमा कर पैसे देंगी, मैं उन्हें जोड़कर पहले बड़ी बेटी की और फिर छोटी बेटी की शादी कर दूंगी। मैं तो कुछ भी अपने पास नहीं रखना चाहती थी, लेकिन इन दोनों ने क्या सोचकर ऐसा किया होगा। क्या हम उन दोनों पर बोझ हैं? नहीं नहीं, अभी तो उनके बाबा कमा रहे हैं। तभी पड़ोसन आ जाती है और शांति को मुबारकबाद देती है। बहुत मुबारक हो बहन, मैंने सोचा कि तनख्वाह आ गई होगी बेटियों की, चलो मुंह मीठा कर लेती हूँ। तेरे तो भाग्य जाग गए शांति। हाँ बहन, मेरा तो भाग्य सचमुच में जाग गया है। मिठाई मैं तेरे घर भिजवा दूंगी। वो शाम को एक ही डब्बा मिठाई आई थी ना, तो मनोहर उस डब्बे को ले गए वहां पर बांटने के लिए। अरे कोई बात नहीं, जब तेरा दिल आए तब मिठाई खिला देना, बस मैं तुझे मुबारकबाद देने आई थी। पड़ोसन एक कप चाय पीकर चली जाती है। शांति मन ही मन सोचती है कि उसे क्या बताऊं कि मेरी बेटियों ने मुझे पैसे भी नहीं दिए और ना ही मिठाई खरीद कर लाई मुंह मीठा करवाने के लिए। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने की तनख्वाह आते ही दोनों बहनें खुश हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप के बारे में उन्हें कोई ख्याल नहीं आता। इस बार भी शांति का मन उदास हो जाता है। मनोहर उसे फिर से दिलासा देता है और देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं। शांति रोज सवेरे उठती, अपनी बेटियों के लिए खाना तैयार करती और घर का काम भी करती, और दोनों बेटियां नौकरी करती हैं। छुट्टी वाले दिन अपने महंगे कपड़े पहनकर घूमने निकल जाती। इधर घर पर अरे क्या हुआ शांति, आज तो बड़ी परेशान लग रही है। देख रहे हो गुंजन के बाबा, दोनों अपने नए कपड़े पहनकर घूमने चली गईं। किसी ने भी मुझसे या तुमसे नहीं पूछा, और मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर मैं कब तक इस तरह मुंह बंद करके इन दोनों की लापरवाही देखूं। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा मन बगावत करने का कर रहा है। क्या? बेशक मैं माँ हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं। मैं रोज सवेरे इन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। जब ये काम से वापस आती हैं तब भी मैं इनको हर तरह से खुश रखती हूँ, लेकिन इन दोनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस मैंने सोच लिया है, आज जब दोनों आएंगी तो मैं उन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दूंगी। मैं भी क्यों मेहनत करूं इन दोनों के लिए, बस इसीलिए कि मैं माँ हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। नहीं गुंजन के बाबा, मैं ज्यादा नहीं सोच रही हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें ही काम कर इस घर को चलाना है तो फिर इन दोनों का यहाँ रहने का फायदा ही क्या। अरे वो इतना पैसा कमाती हैं कि आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकती हैं। बस बहुत हो गया, आ जाती हैं तो मैं भी आज बात करके ही दम लूंगी। शाम को जब दोनों बहनें घर आ जाती हैं, पता है माँ, आज तो बहुत मजा आया। मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया। आज तो मैंने भी ऐसी ऐसी चीजें खाई जो मैं कभी नहीं खा पाई थी। मुझे तो भूख भी नहीं लगी है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी माँ। तुम्हें इतना खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है कि मैंने वैसे तुम दोनों के लिए कुछ आज बनाया भी नहीं है। कल सुबह भी अपना खाना खुद बना कर ले जाना। क्यों माँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो भली चंगी हूँ, लेकिन जिस तरह तुम दोनों अपनी जिंदगी जी रही हो ना, तो मैं क्यों न जीऊँ अपनी जिंदगी। तुम दोनों अपने बारे में सोचो, हम दोनों अपने बारे में सोचेंगे। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हमने कब नहीं सोचा तुम्हारे बारे में।
तुम दोनों को नौकरी पर जाते हुए 6 महीने हो गए हैं। आज तक सिर्फ तुम दोनों ने अपने बारे में सोचा। इस घर के बारे में क्या सोचा, कुछ बताओ। इतने कपड़े तुम लोगों ने अब तक खरीद लिए। कभी मुझसे या अपने बाबा के बारे में सोचा है? वो आज भी फटे पुराने कपड़े पहनकर घर से निकलते हैं, तो सोचो आस पड़ोस के लोग क्या सोचते होंगे। उनके थोड़े से पैसों में मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ बनाने की सोचती हूँ, ताकि तुम जब किसी के साथ खाना खाओ तो तुम्हें शर्म ना आए। लेकिन इस घर में हम दोनों रूखी सूखी खाकर रहते हैं और तुम्हें तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने अब फैसला कर लिया है, तुम दोनों बहनें अपना कहीं और ठिकाना देख लो। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ यहाँ। ये कहकर शांति रोने लगी। दोनों बहनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। माँ, मुझे तो लगा कि गुनगुन घर में पैसे देती होगी, और मैंने भी सोचा कि गुंजन घर में पैसे देती होगी। अब तुम दोनों चुप हो जाओ भगवान के लिए, और कहीं और चली जाओ, कहीं और देखो। दोनों बहनों को अपने किए पर बड़ी ही शर्मिंदगी होती है। वो देखती हैं कि घर की हालत अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। वो दोनों तो बस अपने बारे में सोच रही थी। माँ, हम दोनों को माफ़ कर दो। हम दोनों ने पहली बार इतना सारा पैसा देखा तो हम बस अपने बारे में ही सोचने लगी। गलती हो गई माँ, हमें माफ़ कर दो। अब तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। देखो बेटा, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चों को कामयाब होते हुए देखना। तो बच्चों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने माँ बाप के बारे में सोचें। हाँ बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और बहुत देर भी। लेकिन अभी भी हाथ से कुछ नहीं गया, हम सब कुछ संभाल लेंगी। और उसके बाद दोनों बहनें पैसे आते ही शांति के हाथ पर पैसे रख देती। शांति उन दोनों के पैसों से कुछ पैसे रखकर बाकी उन्हें वापस कर देती। और इस तरह अब घर के हालात भी ठीक हो गए और बिना लड़ाई झगड़े के बात भी सुलझ गई।